है राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली गुजरात से एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये गुजरात के हापा से चलकर दिल्ली छावनी पहुंची है और इससे जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो ऑक्सीजन आई है, उससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। अब तक की बात करें तो भारतीय रेलवे ने पूरे देश भर में 9,440 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस की सप्लाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भरा हुआ टैंकर कहीं न कहीं लोगों के अंदर उम्मीद की किरण जगा रहा है। अब तक की बात करें तो 150 ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जा चुकी हैं और लगातार इस पर काम चल रहा है। हर जगह से जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई संभव है, वहां से रेलवे ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेकर पहुंच रही है। और इस समय की बात करें तो देश भर में 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अलग अलग इलाकों के लिए दौड़ रही हैं इस वक्त, जिनमें 55 टैंकर रखे हुए हैं। 970 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन उस पर लदी हुई है। तो रेलवे पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और अब तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं 521 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र में भेजी जा चुकी है। इसी तरीके से यूपी की बात करें तो 2525 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। 1228 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हरियाणा को सप्लाई हो चुकी है। 389 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तेलंगाना के अस्पतालों में पहुंच चुकी है। 40 मीट्रिक टन राजस्थान को दी गई है। इसी तरीके से 361 मीट्रिक टन कर्नाटक में, 200 मीट्रिक टन उत्तराखंड में, 118 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन केरल पहुंचाई जा चुकी है। 151 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तमिलनाडु भेजी जा चुकी है। 116 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आंध्र प्रदेश में पहुंच चुकी है। और पूरी जितना भी ऑक्सीजन भेजी जा रही है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो रेलवे 9,440 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों को पहुंचा चुका है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 9,440 में से 5,000 मीट्रिक टन दिल्ली एनसीआर में आई है। दिल्ली एनसीआर का मतलब हुआ कि दिल्ली हरियाणा, यानी दिल्ली से लगे हुए हरियाणा और यूपी के जो तमाम इलाके हैं, वहां पर 5,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है रेलवे की, और रेलवे ने जिस तरीके से इस चैलेंज को अपने हाथों में लिया और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की, वो वाकई हम कह सकते हैं तारीफ के काबिल है। और भारतीय रेलवे जल्द ही ये आंकड़ा पार करेगी, यानी 10,000 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देगी। और जिस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है, यानी 13 स्टेट्स में, देश भर के 13 अलग अलग राज्यों में इस समय ये सप्लाई की जा रही है। और इसमें एक और चीज हम आपको बता दें, जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री के जो मेन सेंटर हैं, वहां से ये सप्लाई की जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उसको मेडिकल यूज के लिए एक तरीके से चेंज किया जा रहा है। और लिक्विड फॉर्मेट में, यानी ये जो टैंकर दिख रहे हैं, इसमें जो ऑक्सीजन अंदर है वो तरल रूप में है, जैसे पानी होता है उस तरीके की है। और इतने कम टेम्परेचर पर रखने के लिए, यानी जो ऑक्सीजन लिक्विड पर होती है उसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लिहाजा पूरी सावधानी बरती जाती है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो इसको अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही है, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अलग अलग जगहों पर पूरी तरीके से नाकाम रही हैं, क्योंकि उन्होंने स्थिति का अंदाजा ही नहीं लगाया कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जब भारतीय रेलवे को इस काम में शामिल किया गया कि जहां पर दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई, तो रेलवे ने आनन फानन में एक अलग से, हम कह सकते हैं, अधिकारियों की टीम गठित की, जिन्होंने पूरा ऑपरेशन प्लान किया। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो ये ट्रेनें चल रही हैं, इनकी स्पीड शताब्दी ट्रेनों के बराबर रखी जा रही है,
कहीं पर इनमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, उसकी पूरी मैपिंग की गई है कि किस तरीके से कहाँ-कहाँ शॉर्टकट से पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा काम रेलवे कर रही है।